देखिए, ये सिक्योरिटी चूक माने जा रही है, ये एक उनका एक पैतरा है। ये संसद के अंदर ये पहली बार आज कोई आतंकी घुस गया है, ये नहीं है। इससे पहले भी एक बार घुसा था। जी जी हाँ। जब भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में घमासान हो जाता है इलेक्शन के समय में या फिर कोई अगर मसला हल करने के समय में, तो उसका निष्कर्ष है कि ये जो बीजेपी की पार्टी जो है कांग्रेस की पार्टी को दबाने के लिए ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दबा रही है नहीं दबा रही है, ये हमारी जनता की राय है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जब अगर इनको जब प्रधानमंत्री की सीट चाहिए, प्रधानमंत्री की सीट क्यों चाहिए? ये प्रधानमंत्री बनने के लिए बाद में ये हमारी गारंटी की बात बताते हैं, मोदी है तो गारंटी है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूँगा, अगर आज हम आपको प्रधानमंत्री बना भी देते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपके 5 साल की गारंटी लिख के दे देते हैं आपके, आप 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? नहीं बना रहेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से भी ऊंचा जाना है, उनको राष्ट्रपति बनना है। हमारे आज के जो महामहिम राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उनके लिए जो उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में ये अपना इस्तीफा दे देंगे और अपना इस्तीफा देने के बाद में ये राष्ट्रपति का पद हासिल करेंगे। ये यानी कि वो राष्ट्रपति पद के लिए वो जाएंगे, तो सारी जनता को आज पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री में कामयाब है या राष्ट्रपति भी बनेंगे। उस टाइम में भी उनको बहुमत मिलेगा राष्ट्रपति में। तो वो उसके बाद में उनके जो लंगूटे यार है अमित शाह जी, अमित शाह कहेंगे आप तो प्रधानमंत्री बन गए, भाई हमारा भी नंबर होना चाहिए, हमारी एज खत्म हो जाएगी, हमें कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? तो ये उसके प्रधानमंत्री बनने का ये एक उनकी एक साजिश है। और उसके बाद में जो राजनाथन जी है वो इस देश के गृह मंत्री बनेंगे। आज अगर हर टाइम में कोई ना कोई हमला करते हैं आतंकी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो कांग्रेस की नीति जो को फेल करने के लिए कोई ना कोई ये ड्रामे करते हैं या कोई कांग्रेस या आतंकियों से जुड़े हुए हैं। ये जनता का ये एक सोच है, ये पहली बार नहीं है। ये अगर ये राम मंदिर बनाया, राम मंदिर कोई एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला नहीं है। राम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और राम मंदिर के अंदर में क्या होगा आगे भविष्य में, आतंकी का अड्डा बनेगा या धार्मिक लोगों की राय होगी ये, तो वो उसके लिए सो आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन आज गुजरात में भी जो हिंदुओं का मंदिर था, गुजरात में भी आतंकियों ने हमला किया था और 10-12 घंटे कितने घंटे क्या और वो कितने दिनों से उन्होंने असला लाया होगा। ये तो है नहीं कि असला कोई एक ऐसी चीज़ होती है जेब में डाला और अंदर घुस गए और वहाँ रख दिया। वो भी एक मिली भगत समझता हूँ मैं। उस मंदिर के अंदर में कितने लोगों को परेशान होना पड़ा। दूसरी बात, आज अगर वो यहाँ पे वो डरा धमकाने की वाली बात आती है, वो धुआं किसके लिए किया था? सवाल वो पैदा होता है। अगर वो सवाल पैदा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। वहाँ तो चिड़िया भी परने मार सकती है इनके अलावा, लेकिन इसके अंदर में आज इतना बड़ा जो आज दूसरी बार हो रहा है, ये संसद में दूसरी बार ही है। तो ये इस तरह की घटना एक आगे के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा संकेत ये होता है कि आगे जो है ये सरकार कामयाब ना होने के लिए आगे आतंकी भी हम पर हमला कर सकते हैं, बड़ा हमला, जैसा 26 वो बॉम्बे का हमला जो हुआ था 26/11 का, उसी तरह आतंकी आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जो अंदर संसद में घुस रहे हैं वो और जगह पे करने की इनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी? हाँ, तो वो तो आप सही कहते हैं। 2 आदमी को पकड़ा गया है, पकड़ाने के बाद में ऐसा जॉब है जहाँ पे आसमान छूने के लिए लाशों के ढेर से चल के जाना पड़ता है।
अब राजनेताओं के दिमाग में क्या चल रही है आप और हम नहीं समझ सकते। वो हमें आसमान में वो चढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है एक कीड़े मकोड़े की तरह रौंदना चाहते हैं। जी जी, जिसको क्या लगता है इलेक्शन आता है, मुझे इनफैक्ट मैंने न्यूज़ देखा नहीं है, और जब इलेक्शन आता है तो कई हादसे होते हैं, कई कहानियाँ चेंज हो जाती हैं, कई लोगों को पोर्ट्रे करा जाता है सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए। ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक बदनसीबी है कि जब इंडिया को सुपर पावर बनना था उस वक्त नेताओं का अपना एक शोर शराबा, एक आपस की लड़ाई ने पूरे देश को खा रखा है। आप जिस भी पार्टी को चुन लीजिए, जब वो आपको राहत का समवन ऑफ द राइटर्स विरोध के बॉर्डर पे तनाव है, मालूम करो कहीं चुनाव तो नहीं। जी जी हाँ। तो वो चुनाव करीब है, इसके अलावा भी आपको 10 हादसा और मिलेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है हिंदू मुस्लिम का होता है। हमसे सवाल पूछा जाता है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम, उसके बाद हमें पोर्ट्रे करा जाता है। आपने मुझसे पूछा नहीं कि वोट हमारा। जी 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 जी। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये आपको क्या लगता है कि जो सांसद में जो हुआ है ये किसका साजिश हुआ? ये पॉलिटिकली, अब कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकली अपने हिसाब से ये लोग अपना मेंटेन करते हैं। आपको पता होगा लास्ट टाइम जैसे मंदिरों में गोश्त फेंका गया और वो सब शोर शराबा मचा, फिर बाद में क्या पता चला, आप देख ही रहे देश का हालत। हम इस पर डिस्कस बिल्कुल नहीं करते हैं कि कितना कर्जा आज भारत पर बढ़ गया है। जी 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 बिल्कुल 2 गुना बढ़ चुका है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारे मुद्दे बदल दिए जाते हैं। हाँ, मुद्दे में जब अगर आप बेरोजगारी की बात करें या बच्चों के एजुकेशन पर टैक्स देना, ये भारत की एक बदनसीबी है कि इवन टुडे अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए बच्चा जाता है या जैसे MBBS डॉक्टर बनना है तो 1 करोड़ रुपए लगता है। ऐसा कुछ नहीं है इंस्टीट्यूशन के अंदर। बच्चा हमारे हाई इंटेलेक्चुअल बच्चे नहीं उभर पा रहे क्योंकि हम भारतीय खुद अपनी भीड़ में अपने बच्चों को और ये पॉलिटिकल एजेंडा और जो बीच के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दबा दिया जाता है। तो ये जो इतना बड़ा जो संसद में सबसे बड़ा इतना बड़ा कांड हुआ है, इस चीज़ों को लेकर कहना वो अभी इस चीज़ों को लेकर कहना कि ये तो सिक्योरिटी है, क्या इसका कितना बड़ा चूक माना जाएगा? इस चूक के कारण से कहीं ना कहीं विफल तो हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है, मुझे नहीं लगता कि वो एक बम के धमाके से कोई भी चीज़ चेंज कर सकता था। उससे कहीं अगर एक वो होगा उग्रवादी संगठन है या कोई जो काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल संगठन उसके बैक में ना हो, ये चीज़ आप लोग मालूमात करवाइए। और जिसको हादसा हंगामा करना हो वो सिर्फ न्यूज़ कवरेज के लिए संसद में कर करके और पूरे देश में एक लहर, नेगेटिव लहर फैलाने की कोशिश हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई हैवंट सीन दैट न्यूज़ येट। लेकिन आप लोग ध्यान डाइवर्ट मत करिए कि आप कहाँ से कहाँ। सिक्योरिटी चूक तो 100% है। सिक्योरिटी वाला करता है क्या है, अगर वो चीज़ वहाँ से वहाँ निकल गया, अगर कोई नेता एंट्री मार रहा है तो आप उसको चेक नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जब कोर्ट रूम के अंदर ऐसी एक एंट्री हुई थी तो उस टाइम में क्या हुआ था, वो वकील का ड्रेस पहन करके अंदर एंट्री कर गया। तो सेम थिंग, एंड उसके बाद उसने जाके जो शूट करना था, जो करना था उसने कांड किया। उसी तरीके से सिक्योरिटी का जो चूक 100% है। और सिक्योरिटी के अंदर जब एक नेता भी अंदर एंट्री मारे तो भी इतना हाई टेक मशीनरीज है इंडिया के पास, और इंडिया के हाई इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट टाइप के यंगस्टर्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। उनको आप मौका दिए कि भाई फेस स्कैनिंग करके बता दो हाँ ये नेता है, या इसके बॉडी स्कैन तो ऑलरेडी होता ही है, मशीनरी में होता ही है। फिर इतनी बड़ी बड़ी चूक, तो इसका मतलब क्या क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कितने करोड़ रुपए इलेक्शन में कहाँ से आता है, कहाँ से खर्च होता है। और देशवासियों को खुद, मुझे GDP के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता कितनी GDP इंडिया की, शायद 7 है, लेकिन जो कर्जा 6.5, तो जो कर्जा हमारा इंडिया का बढ़ता जा रहा है वो तो कम से कम हम इंडियन समझ सकते हैं कि हम लाल किला चाहे उसको 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट में दे दें, चाहे एक नेता राहुल कहें या मोदी कहें उसको हम लोग वोट दे दें और हिंदू मुस्लिम कर करके देश का बट्टा बैठा दें। एंड द फर्स्ट थिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिखाया था कि डेट वी आर इंडियंस, सारा संसार भारतीयों को मानता है। अगर आप बड़ी कंपनीज के CEOs देखेंगे बाहर कंट्री में तो भारतीय इंडियंस हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अमेरिका के बाद भारतीय CEOs वन कंट्री में इनका मान है और उन CEOs का इंडिया की कंपनी के अंदर बड़ी मुश्किल से एक हाई कॉम्पिटिशन जाकर द लेवल इज ऑलवेज डाउन। अच्छा, केंद्र सरकार नहीं बल्कि जितने भी इंक्लूडिंग अभी दे शुड रिजाइन करें। अभी तो ये होता है चाहे जंतर मंतर का कांड हो, चाहे जहाँ पर भी हो
वहाँ बैठ करके आप वो कर रहे हैं। कोई भी मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं देता। ये चूक हुई है, इसका तुम लोग हामी भरो, सॉरी बोलो और रिज़ाइन दो कि हाँ तुम लोग नहीं संभाल पा रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, चाहे वो केंद्र हो, वेदर इट इज़ द इंटायर इंडिया। अगर आपसे नहीं समझ रहा है, यू शुड जस्ट रिज़ाइन एंड मेक सम अदर रेमेडी।